अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम क्लोजर ऑफ सेट के एक और थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी क्लोजर इक्वल था ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। लेकिन मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि इंटरसेक्शन के केस में ये होल्ड नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है? हम पहले तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर बेसिकली कंटेन करता है या लाइक करता है इनटू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर में। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों इक्वल नहीं है। जब ये बता लूँगा उसके बाद मैं आपको इसका प्रूफ करवाऊंगा। लेट करें हमारे पास कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट है ए बी सी फॉर एग्जाम्पल। इस पर एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हम लेते हैं फाई और एक्स। हमारे पास कोई ए है फॉर एग्जाम्पल ए, ओके, और बी है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बी सी। हमें ये कहा जाता है आप क्लोजर फाइंड आउट करें ए का, फाइंड द क्लोजर ऑफ ए, फाइंड द क्लोजर ऑफ बी। ओके डियर स्टूडेंट, अगर हमें इनका क्लोजर निकालना है तो पहले हमें क्लोज्ड सेट का पता होना लाजमी और ज़रूरी है। क्लोज सेट क्या होंगे हमारे पास? एक तो आ जाएगा एक्स और दूसरा आ जाएगा फाई। ओके, अब क्लोजर ऑफ ए क्या होगा? क्लोजर ऑफ ए से मुराद ये है कि ए का वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट जिसमें ये ए कंटेन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो ए है ये बेसिकली एक्स में कंटेन करता है, यानी कि ये एक्स का सबसेट है और इसके अलावा किसी और सेट का ये सबसेट है ही नहीं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे दो ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। ओके, सिमिलरली क्लोजर ऑफ बी क्या होगा? बी का भी वो सबसेट जिसमें ये कंटेन करता है तो वो है हमारे पास एक्स। तो क्लोजर ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप मेरा क्लोजर का टॉपिक सुन लें, उस पर मैंने डिटेल के साथ क्लोजर निकालने का तरीकाकार बताया है। अच्छा, ये क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स आ गया है, क्लोजर ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स आ गया है। अगर हम ये करते हैं, हमने शो ये करना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंटेन इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। अच्छा, अब ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? एक्स आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों में कंबाइन ये है। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये है ए और ये है बी, जवाब क्या आएगा? फाई। और अगर हम इनका क्लोजर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर, बेसिकली वो भी क्या आ जाएगा? फाई, क्योंकि फाई ही एक ऐसा सबसेट है जिसमें ये कंटेन कर रहा है या स्मॉलेस्ट सबसेट है। या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह लें कि जो सेट जिसका आप क्लोजर निकालते हैं अगर वही सेट क्लोज्ड हो तो वही खुद का क्लोजर बन जाता है। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर क्या आया है? फाई। और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का जवाब क्या आया है? एक्स। और हमें पता है ये जो फाई है ये बेसिकली तमाम सेट्स का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाई है या ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये बेसिकली सबसेट बन गया है एक्स का, या आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें ए इंटरसेक्शन बी का। ओके, ये बात तो हम इस तरह शो करवा देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंटेन इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ये मैंने आपको एग्जांपल से प्रूव कर दिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल क्यों नहीं होता। ये क्यों इक्वल नहीं होता जरा आप देखें। फॉर एग्जाम्पल हम इधर से ही चेक कर लेते हैं। अब ए क्लोजर बी क्लोजर, जवाब हमारे पास क्या आया है? एक्स। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो जवाब क्या आता है? एक्स आता है। ठीक है, जब ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ रहा है? फाई। और इसका क्लोजर भी क्या आ रहा है? फाई। तो आप बिल्कुल समझदार इंसान हैं या बच्चे हैं तो आपको पता है क्या फाई और एक्स इक्वल होंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये हरगिज इक्वल नहीं होंगे। सो यही रीज़न है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल नहीं होता ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने जो आपको कहा था कि मैं आपको दोनों चीज़ों का जवाब दूंगा, एक तो ये कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंटेन करता है, यह सबसेट है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। और दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि ये इक्वल नहीं आता, तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता दिया है। अब हम प्रूफ की जाने बढ़ते हैं। प्रूफ आप लिखेंगे
let X star be a topological space. ओके, लेट, अब देखें A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A एज, अब जरा आप यहां से भी देख सकते हैं, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये A है, ये B है, जब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फाई। वो जो फाई है बेसिकली वो फाई ऐसा एक एलिमेंट है जो कि हर सेट का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इंटरसेक्शन B जो है बेसिकली ये सबसेट होगा A का भी और यही सबसेट होगा B का भी। A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एग्जांपल आपके इस प्रूफ में इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास A है 1 2, ओके, और B है हमारे पास 2 3, ठीक है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो जवाब क्या आता है, 2, ओके, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं ना कि जो 2 है ये सबसेट है A का भी और यही 2 जो है ये सबसेट है B का भी। अब तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि A और B का जो इंटरसेक्शन होता है वो A में भी कंटेन करता है, B में भी कंटेन करता है। बेसिकली इंटरसेक्शन हमारे पास होता क्या है, एक ऐसा सेट जो दोनों जितने भी सेट्स ले रहे हैं जिनका आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं उनमें से जो कॉमन एलिमेंट है उसके सेट को हम इंटरसेक्शन का सेट कहते हैं। तो ये बात आपके पास यहाँ से समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है। अच्छा, आपने कह दिया कि A इंटरसेक्शन B कंटेन कर रहा है या सबसेट है A का भी और B का भी। तो हमें पता है कि हमने प्रीवियस एक थ्योरम भी पढ़ा है कि A कंटेन इन A क्लोजर, सिमिलरली B कंटेन इन B क्लोजर। आप यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, या वी नो A क्लोजर जो A होता है वो कंटेन करता है A क्लोजर में और जो B होता है वो कंटेन करता है B क्लोजर में। बेसिकली मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि जो किसी सेट का क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है। ओके, मिसाल के तौर पर ये A है, इसका क्लोजर क्या आया हमारे पास, X आया है। अब ये क्लोजर बेसिकली एक ऐसा सेट है, फॉर एग्जांपल ये है A, ये क्लोजर ऑफ A एक ऐसा सेट है जिसमें आपका A कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, वी नो दैट क्लोजर ऑफ A इज द ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट सुपरसेट ऑफ A, इसी तरह क्लोजर ऑफ B इज द स्मॉलेस्ट सुपरसेट ऑफ B। तो हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो सबसेट होता है अपने क्लोजर के और B जो है वो सबसेट होता है अपने क्लोजर के। सिमिलरली अब A इंटरसेक्शन B सबसेट है A का और A इंटरसेक्शन B सबसेट है B का। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज सबसेट ऑफ A क्लोजर, सिमिलरली A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज सबसेट ऑफ B क्लोजर। ये चीज़ जो एग्जाम्पल है ये आपके प्रूफ में शामिल नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए की थी। आप इसको नाम दे दें 1 और इसको नाम दे दें 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, ये रिजल्ट आएगा कि A इंटरसेक्शन B क्लोजर सबसेट हो जाएगा A क्लोजर के इंटरसेक्शन B क्लोजर के। आप इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं। देखें, A क्लोजर हमारे पास X आया है, B क्लोजर हमारे पास X आया है और इन दोनों के इंटरसेक्शन का क्लोजर हमारे पास क्या आया था, फाई। हमने यहाँ से देखा था कि जो फाई है बेसिकली इसमें कंटेन कर रहा था, सिंपल सी बात है। तो यही बात आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं या यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर A क्लोजर सबसेट है A का और A इंटरसेक्शन B क्लोजर सबसेट है A का और A इंटरसेक्शन B क्लोजर सबसेट है B का, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लोजर है A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B क्लोजर बेसिकली ये भी सबसेट होगा A क्लोजर का इंटरसेक्शन B क्लोजर का। तो ये है डियर स्टूडेंट आज का हमारा थ्योरम और आज का प्रूफ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।